बीजेपी विधायक ने पानी से भरे गड्ढे में अधिकारी और ठेकेदारों को कराया कैटवॉक। जब सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में सड़कें नजर आने लगे तो समझ जाइए कि सिस्टम लाचार हो चुका है। सिस्टम की लाचारगी और बेचारगी से तो आम जनता परिचित है, पर यूपी के बलिया जनपद के बैरिया से भाजपा विधायक ने कुछ ऐसा किया कि खुद उनका सिस्टम ही गड्ढे में चलने को मजबूर हो गया। जी हां, अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सुरेंद्र सिंह यूपी बिहार को जोड़ने वाले पुल के कटे अप्रोच को देखने गए थे। उसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और ठेकेदार से मुलाकात हो गई। विधायक जी ने दोनों को अपने विधानसभा से गुजरने वाले NH 31 की बदहाली को दिखाने और बदइंतजामी का पर्दाफाश करने का फैसला किया। NH पर जितने भी गड्ढे मिले सब कुछ दिखाया। इस दौरान विधान सुरेंद्र सिंह खुद ही पानी भरे गड्ढे में उतर गए। ऐसे में जब उन्होंने परियोजना पीडी को गड्ढे में चलने को कहा तो अधिकारी के होश पाख्ता हो गए। इस दौरान अधिकारी ने कहा कि 4 महीने पहले ही उनकी पोस्टिंग हुई। जी विधायक जी, अभी जिस सड़क पे आप चल रहे थे ये कौन सी सड़क है? और ऐसा है कि NH 31 सड़क है, केंद्रीय सड़कों में ये माना जाता है। और मुझे मालूम हुआ कि आज हमारे इस विभाग के NHI के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ पर बैरिया में उपस्थित हैं। NHI का जो माझी पुल का अप्रोच है वो फंस गया था, तो उसको देखने के लिए लोग आए हुए हैं। तो हमने तत्काल जो है जानकारी मिलते ही मैं जाकर के माझी में इन लोगों से मिला और मेरी मनसा ये थी कि अपनी पीड़ा को इनको आंखों के सामने प्रस्तुत कर दूं। जिस जनता ने मुझे विधायक बनाया है उसकी क्या पीड़ा है, मैं यही इन लोगों से प्रस्तुत करके बताया कि यदि आपकी बेटी बहन को आपको यदि इस रोड पर चलना होता तो आपके मन पर क्या गुजरता। तो मुझे विश्वास है कि सेना के हमारे एक अधिकारी जो इस विभाग के उच्च अधिकारी यहाँ ऊपर उपस्थित थे, तो उन्होंने कहा है कि 10 जून तक ये पूरा हम जो है गड्ढा मुक्त कर देंगे और रोड बनने का काम जो भी हो, कम से कम गड्ढा मुक्त तो चलने लायक हो जाए। आज की परिस्थिति है कि कोई साइकिल से चलना भी मुश्किल है, मोटरसाइकिल भी गिर जाती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस पीड़ा को हमने माझी से लेकर के बैरिया तक हर गड्ढे को इनके सामने प्रस्तुत किया है, दिखाया है और उस गड्ढे में स्वयं प्रवेश करके दिखाया है। इनको अनुभव कराया है कि कितनी पीड़ा में मेरी जनता है और इस पीड़ा को, इस जनता का प्रकटीकरण जब होता होगा तो हम सबको कितना दर्द होता होगा और हम लोग कितने जलील हो रहे हैं। इस विषय को हमने समझाने का प्रयास किया है। मुझे भरोसा है कि आप जो हमारे यहाँ अधिकारी, आपका पद क्या है? मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर PD साहब हैं। तो मुझे विश्वास है कि सेना के जो अधिकारी होते हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कुछ संकल्प के धनी लोग होते हैं, तो जो इन्होंने संकल्प लिया है, वचन दिया है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे और हमारी जनता को कम से कम चलने लायक रास्ता हो जाएगा। अच्छा, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHI आजमगढ़ पंकज कुमार। और आज जो है, जैसा कि आप लोगों को भी जानकारी है, सुबह मेरे संज्ञान में आया था कि जयप्रभा सेतु की जो अप्रोचेज हैं बलिया साइड की, वो डैमेज हो गई हैं। तो मैं जो है आजमगढ़ से स्पेशली उसी के लिए आया था। कॉन्ट्रैक्टर के रिसोर्सेज मोबिलाइज करा दिए गए हैं और कल दोपहर तक जो है अप्रोचेज को बनाने का काम कंप्लीट हो जाएगा। लाइट व्हीकल हालांकि अभी चल रहे हैं, लेकिन हैवी व्हीकल का मूवमेंट भी कल दोपहर तक हो जाएगा। उसके अलावा जो है विधायक जी के साथ जो है हमने इसका बैरिया से लेके माझी घाट तक के बीच जो है सड़क भी देखी है। हमारे जानकारी में है कि सड़क की स्थिति काफ़ी ख़राब है और इसमें हमने कॉन्ट्रैक्टर को निर्देश दिए हैं कि प्रायोरिटी पे जो है जो बड़े गड्ढे हैं उनको जो है GSB वर्क करके जो है रोड को ट्रैफिकेबल कंडीशन में लाएं। और इसके अलावा बैरिया मार्केट है में जो है हमने निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले जब भी बिटुमिनस वर्क करना है तो बैरिया मार्केट से ही शुरू करेंगे, ताकि जो है लोगों की समस्याओं का जो हमारी जानकारी में आई है उनका समाधान हो सके। तो सर, इन सड़कों के निर्देश हमेशा मिलते हैं, लेकिन क्या माना जाए कि इस बार ये सड़क कंप्लीट हो पाएगी, गड्ढे मुक्त हो जाएगी? नहीं, देखिए, इसमें टेंडर हो रखा है, पूरी 130 किलोमीटर का टेंडर एक ही कॉन्ट्रैक्टर को हो रखा है। वो काम कर रहा है, गाजीपुर साइड में से लेकर मोहम्मदाबाद के बीच में काफ़ी काम कर चुका है। अब फाइनली जो फोकस है वो बलिया और बैरिया साइड में ही होना है। तो ऐसा नहीं है, उसको हमने टाइम दिया हुआ है 1 साल का, कोविड की वजह से फर्दर 6 महीने का, 8 महीने का पेंडेमिक की वजह से जो एक्सटेंशन दिया वो है। और उम्मीद है कि उस पीरियड में जो दिसंबर 2021 तक है वो पूरा काम कंप्लीट करेगा ना।
केस नहीं कर पाया तो जो भी ये है मेजर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट वो हम लेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट में ऐसा लग नहीं रहा है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन काम कंप्लीट होगा। आपने सड़क देखे, क्या स्थिति लग रही है आपको कि चलने की स्थिति में है ये जो है? नहीं, इसको ट्रैफिकेबल कंडीशन में थोड़ा बरसात की वजह से भी हुआ है और गड्ढे कई जगह बहुत बड़े हैं, उन सबको जो है 10 जून तक जो है इसको जो है ट्रैफिकेबल कंडीशन में ला दिया जाएगा। क्योंकि सर बार बार जो है सड़क पर भी कुछ दिन पहले थोड़ा काम हुआ, उसके बाद 10 दिन 15 दिन जो भी काम हुआ है उसके बाद पुनः फिर 1-2 महीने के लिए काम बंद कर दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, इसमें 2 इशू रहे हैं। एक तो जो है कुछ ब्रिजेज जिनसे हमारे एग्रीगेट आते थे जी, वो बीच में डैमेज हो गए थे, तो एग्रीगेट की सप्लाई थोड़ी बाधित हुई है। दूसरे जो है बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो मल्टी एक्सल व्हीकल हैं उनको माइनिंग में बैन कर दिया, तो उसकी वजह से भी एग्रीगेट की सप्लाई थोड़ी बाधित रही है। तो काम वहाँ पे थोड़ा उस पीरियड में सफ़र रहा है और